हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलें आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। एक कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। जैसा कि आपने इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो का टाइटल हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिज वर्सेस वेडिंग। क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि मैरिज क्या होता है, वेडिंग क्या होता है। हम बहुत बार मैरिज की जगह वेडिंग वर्ड का यूज़ कर लेते हैं और वेडिंग की जगह मैरिज का यूज़ कर लेते हैं। हमें लगता है दोनों समान ही होंगे, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द ब्राइड लुक्ड वेरी हैप्पी and beautiful in that designer dress on her marriage day। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें द ब्राइड लुक्ड, ब्राइड जो थी, जो दुल्हन थी, वो खुश नज़र आ रही थी, लुक्ड वेरी हैप्पी, और ब्यूटीफुल, सुंदर नज़र आ रही थी, इन दैट डिज़ाइनर ड्रेस, उस डिज़ाइनर ड्रेस में जो कि ऑन हर मैरिज डे, जो उसने क्या अपनी मैरिज डे पर, शादी के दिन पर पहन रखी थी। लेकिन आप गलत हैं, ये सही नहीं है। यहाँ जो ये मैरिज शब्द है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आना चाहिए वर्ड वेडिंग। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मैरिज और वेडिंग तो एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। आओ हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैरिज की बात की जाए पहले। मैरिज जो वर्ड है वो एक स्टेट या रिलेशन को इंडिकेट करता है। वहीं वेडिंग जो है, वेडिंग वर्ड एक इवेंट या सेरेमनी को इंडिकेट करता है। सेरेमनी को इंडिकेट करता है, अर्थात वेडिंग जो है वो तो हो गया किसी पर्टिकुलर डे पे कोई आयोजन हो रहा है। जैसे आपकी शादी 23 तारीख को, तो 23 तारीख को जो आप कार्यक्रम करोगे तो वो तो कहलाएगा वेडिंग। लेकिन मैरिज जो होता है वो एक स्थिति होती है कि आप मैरिड हो कि नहीं हो, आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं है। मैरिज एक रिलेशन होता है, संबंध होता है कि आपका संबंध है किसी से, मैरिज का सिल। तो मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, डियर डैश लास्टेड फॉर 3 years ओनली। अब यहाँ पे हमें भरना है मैरिज या वेडिंग में से एक वर्ड। तो आप बताइए क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए। डियर डैश लास्टेड फॉर 3 years ओनली, कि उनकी जो है शादी 3 साल ही चली। जो लास्ट मतलब चलना, जिसकी अवधि थी वो 3 साल तक ही रही। तो इसमें क्या आएगा, वेडिंग आना चाहिए या मैरिज आना चाहिए। एक बार आप अपने मन से सोचिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो हम बात करते हैं। अब ये यहाँ पे जो वेडिंग आएगा या मैरिज, शादी के से रिलेटेड अब हम बात कर रहे हैं उनके रिश्ते की। यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है कि उनका रिलेशन जो है शादी का वो 3 साल तक ही चला।
तो रिलेशन के लिए हमने पढ़ाई है, रिलेशन के लिए क्या आता है, मैरिज। तो यहाँ आ जाएगा मैरिज, कि दियर मैरिज लास्टेड फॉर 3 years ओनली। यदि हम वेडिंग भरते हैं यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेडिंग एक इवेंट का नाम है, एक पर्टिकुलर डे का 2 दिन 3 दिन जो भी इवेंट होता है उसके लिए आता है। चलो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। जैसे मैं लिखता जाता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके करने की ट्राई कीजिएगा। डैश हॉल डैश प्लानर डैश एनिवर्सरी डैश इनविटेशन डैश सर्टिफिकेट डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें इन ब्लैंक्स में जो है वो मैरिज या वेडिंग में से दोनों में से एक वर्ड फिल करना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। जैसे हॉल की बात करें तो हॉल के लिए क्या आना चाहिए, हॉल कब बुक करते हैं हम, एक रिलेशन में या स्टेट के लिए या एक इवेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वेडिंग। इवेंट के लिए हमारे वेडिंग आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेडिंग हॉल, ना कि मैरिज हॉल। जो हम बोलते हैं मैरिज हॉल गलत बोलते हैं, वेडिंग हॉल सही है। फिर बात करें प्लानर की, तो एक मैरिज को प्लान किया जाता है कि एक वेडिंग को प्लान किया जाता है, एक इवेंट को प्लान किया जाता है कि एक रिलेशन को प्लान किया जाता है। तो इसका आना चाहिए वेडिंग, क्योंकि एक वेडिंग को प्लान किया जाता है, क्योंकि वेडिंग एक इवेंट होता है, सेरेमनी होता है, एक पर्टिकुलर डे होता है जिसकी प्लानिंग की जाती है, तो उसका एक प्लानर होता है, ना कि एक स्टेट या रिलेशन को प्लान किया जाता है। तो इसमें वेडिंग प्लानर आ जाएगा। ऐसी बात करें एनिवर्सरी की, तो वेडिंग एनिवर्सरी आएगी या मैरिज एनिवर्सरी आएगी। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मैरिज एक स्टेट होता है या रिलेशन होता है। तो हम जो एनिवर्सरी मनाते हैं, पर्टिकुलर डे को मनाते हैं, एक सेरेमनी मनाते हैं, तो इसमें आ जाएगा वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। आगे बात करें इनविटेशन मतलब आमंत्रण। तो आमंत्रण हम किसी स्टेट या रिलेशन के लिए देते हैं या इवेंट के लिए देते हैं या सेरेमनी के लिए। तो हम इवेंट के लिए देते हैं, किसी पर्टिकुलर डे को बुलाते हैं, किसी को उसका आमंत्रण भेजते हैं, तो यहाँ पे भी वेडिंग आएगा कि वेडिंग इनविटेशन। ऐसे ही हम आगे बात करें सर्टिफिकेट की बात करें, तो इस सर्टिफिकेट जो होता है रिलेशन के लिए होता है, इवेंट का सर्टिफिकेट जारी करते हैं हम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सही है, क्योंकि हम हमारे रिलेशन को या स्टेट को, हमारे रिलेशन जो हमने शादी करी है उसका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तो यहाँ मैरिज आएगा। और नेक्स्ट बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब ये इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्टिकुलर या मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि एक रिलेशन होता है, रिलेशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ रिलेशन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे मैरिज आएगा कि मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना कि वेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इन दोनों में डिफरेंस ये समझ ही गए होंगे आप। मेन डिफरेंस ये है कि मैरिज जो होता है वो एक स्टेट या रिलेशन का नाम है, कोई संबंध है, कोई अवस्था है मैरिज। और वेडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर डे को, इवेंट या सेरेमनी का नाम है। तो उसी से ही हम उसका अर्थ समझ के उस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने ब्राइड जो थी उसने अपने शादी के दिन एकदम अच्छी खुश नज़र आ रही थी और सुंदर नज़र आ रही थी। तो मैरिज के दिन की बात कर रहे हैं तो इवेंट होगा उस दिन, तो वेडिंग आ जाएगा, ना कि मैरिज आएगा। ऐसे ही नीचे हमने यहाँ बात की कि उनकी शादी 3 साल तक चली, तो उसके लिए शादी एक रिलेशन होता है, ना कि एक दिन, तो इसलिए यहाँ पे वेडिंग ना आके मैरिज आ जाएगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मैरिज वर्सेस वेडिंग। हमने आज अच्छी तरह से समझा। आप एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा मैरिज और वेडिंग से रिलेटेड।
तब तक के लिए फिर किसी नए टॉपिक के साथ में किसी नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।